आदत खराब है, यही बच्चों का दम घुट रहा है धुएं में दोनों हाथ से। बाप रे बाप। तो सुबह की पूजा पाठ हो गई है मेरी, और यहाँ पे ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल को मैंने लड्डुओं का भोग लगाया है तुलसी दल के साथ में। और जो लड्डू मैंने बनाए थे सबसे पहले भगवान जी के लिए निकाल के रख दिए थे, वही भोग में लगा दिया है। और उसके बाद मंदिर के कुछ कपड़े होते हैं, जो रुमाल होती, बर्तन पूछने के, जो भगवान जी को पूछने के लिए, और जो मेरे कान्हा जी की डेली ड्रेस चेंज होती है, वो सब रखे रहते हैं। तो हफ्ते में एक ही दिन मैं धुलती हूँ, तो बस इनको धुल के और डाल दूँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और आज है फ्राइडे और मेरा फास्ट है आज वैभव लक्ष्मी माता का। और सुबह से अभी मैंने चाय ली थी, बस चाय और पानी पी लिया था सुबह से। और दोपहर हो गई है, टाइम बज रहे हैं एक बज गए हैं। तो कुछ बनाया ही नहीं था मैंने अपने लिए। ठंड में समय का पता नहीं चलता, दूसरी चीज ठंड इतनी लग रही थी सुबह कि किसी तरह मतलब नहाना धोना पूजा पाठ काम वगैरह किए थे, अपने लिए नहीं मन करता कुछ बनाने का। तो अभी मैंने कहा कि चलो अब कुछ कर लूं, नहीं तो बहुत गुस्सा होता है, सुनाते हैं मुझे कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया। बनाया तो मूंगफली भूज ली है, आलू रख दी है बॉयल होने के लिए। और अभी आज मैंने बर्तन भी नहीं धुले थे। आंटी आ गई थी, बगल वाली आंटी, तो वो बैठी रही, काफी देर बातें होती रही। तो सारे काम मेरे लेट हो गए इस वजह से, और लेट हो गया है, नहीं अब तक तो हो गया होता। तो खाना भी बना लिया है। सब्जी आज मैंने आलू और कद्दू की सब्जी बनाई है, चावल दाल, ये सारी चीजें तैयार हो गई। अभी दूध रखा है बॉयल होने के लिए, और आलू हो जाए, मूंगफली गुड़ खाएंगे। यही आज मैं दोपहर में भी खाने वाली हूँ व्रत में। और फिर शाम हो जाएगी, फिर कुछ प्रसाद के लिए बनाना, फिर पूजा पाठ, यही होगा। यही चलता है फ्राइडे वाले दिन, तो आप लोगों को पता ही है। तो कर लेती हूँ फिर मैं आज जल्दी जल्दी। और बहुत सारे लोगों ने आज मकर संक्रांति मनाई होगी, मैं भूल ही गई, जब हम मनाते नहीं ध्यान से उतर जाता है। अभी भी मेरे ध्यान आया कि 14 तारीख को भी बहुत सारे लोग मना रहे हैं, पर हमारे यहाँ जो है गांव में पंडित ने बताया कि कल के लिए, तो हम भी कल ही मनाएंगे 15 तारीख को। क्योंकि यही होता है अक्सर, जब हम देखते हैं कि घर में जिस दिन मनाते हैं ना गांव में, उसी दिन हम भी मनाते हैं। तो कल मनाएंगे मकर संक्रांति। पर आज जो लोग मना रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और नीचे के सारे काम निपटा के सबको खाना पीना खिला के फिर से ऊपर आ गई हूँ। और जो कपड़े धुल के डाले थे, ये होता है कि शाम तक सूख जाएं, इसलिए इनको उलट पलट रही हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद ही मैंने कहा फूल तोड़ के रख देती हूँ, ऊपर ही आई हूँ, तभी शाम को पूजा करने के लिए लगेंगे। तो क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। इधर मैंने आंवले सुखा रखे हैं, आप लोग देखते होंगे काफ़ी दिनों से, मतलब थोड़े से आंवले ज़्यादा थे जब मैंने अचार बनाया था, तो थोड़ा सा मैंने कहा सुखा लेती हूँ, बालों वगैरह में लगाने के काम आएंगे। और इधर मैं दूध और आलू खा रही हूँ, मतलब व्रत है तो दूध और आलू ले लिए थे, थोड़े से खा लिए हैं। उसके बाद अब लग गई हूँ मैं शाम की पूजा की तैयारी में, माता रानी के भोग बनाने की तैयारी में। तो लड्डू बना रही हूँ आज, सूजी के लड्डू। मैंने कहा मकर संक्रांति भी है और अक्सर कुछ ना कुछ बनाती हूँ, तो आज मैंने कहा लड्डू ही बना लेती हूँ। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा घी डाला है 2 चम्मच, और उसके बाद ये काजू और बादाम कटे हुए डाले हैं। वैसे तो आप बिना कटे फ्राई कर लीजिए तो ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि टूटे टूटे इसमें फिर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह से फिर घी हाथ में लगता है, इसलिए मैंने काट के ही डाले हैं। और उसके बाद किशमिश अलग से डाला, किशमिश जल्दी हो जाती है, बस किशमिश को डाला है और गर्म घी में बस घुमा के तुरंत ही किशमिश को निकाल लिया है। और जो नारियल हैं, वैसे तो इसमें नारियल का भूरा डाल सकते हैं जो सूजी के लड्डू होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो भूरे आते हैं ना, उसमें स्वाद नहीं आता है, एकदम सूखे सूखे से लगते हैं, तेल जैसे उसका निकाल लिया हो, इसलिए मैंने नारियल का जो गोला आता है उसी को ग्रेट किया है। और यहाँ पे एक मतलब कप, कटोरी, ग्लास, जिससे भी मैनेजमेंट करते हैं उससे डाल सकते हैं। तो मैंने एक बाउल भर के डाला है इसमें सूजी।
और उसके बाद जो नारियल को ग्रेट किया था उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के इसका मैंने बना लिया है नारियल का भूरा। तो ये देखिए पिस गया है मेरा, ये डालूंगी, ये अच्छा लगेगा, उसमें सूजी के लड्डुओं में अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें मैं चीनी पीस के डालूंगी। तो चीनी आप 1/3 कप ले सकते हैं, मतलब एक बराबर मात्रा में अगर जितनी सूजी है उतनी चीनी डालते हैं तो बहुत मीठा हो जाता है, और अगर 1/3 लेते हैं तो ठीक रहता है। तो अपने हिसाब से मीठा आप डाल सकते हैं। और एक बड़ा बाउल भर के सूजी थी और उतनी मैंने चीनी भी ली है, तो ये खूब मीठा बनेगा। और इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट, जब सूजी को बहुत ज़्यादा लाल होने तक नहीं भूजना था, हल्का हल्का सा, मतलब थोड़ा सा मीडियम गैस पे ही, जैसे हल्का सा कलर चेंज हुआ है उतना ही भूजा है। और उसके बाद इसमें गैस बंद कर दी है। और उसके बाद जो चीनी पीसी हुई थी, नारियल का भूरा, ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर, उसके बाद ये क्रीम थी, फ्रेश क्रीम जो मेरे पास थी उतनी ही डाली है। वैसे तो आप सिर्फ फ्रेश क्रीम है आपके पास ज़्यादा तो आप उसको डाल के ऐसे भी लड्डू बना सकते हैं, पर ऐसे जो है बहुत भरभरे से लड्डू बनते हैं, सूखे हो जाते हैं बाद में और ऐसे झड़ते रहते हैं, बच्चों को नहीं पसंद है। ये देखिए आप ऐसे क्रीम डाल के भी लड्डू बांध के रख सकते हैं, आसान है, जल्दी बन जाता है। पर मैं दूसरी तरह से बना रही हूँ। इसमें मैंने आधा बाउल, जिस बाउल से मैंने सूजी ली थी उसी बाउल से मैंने आधा दूध लिया है, और दूध डाल के अब ये थोड़ा सा गीला सा हो गया है। अब इसको ढक के रख देंगे, क्योंकि गर्म कढ़ाई रहती है तो उसमें चीनी जो होती है पीस के डालें सब घुल जाती है। इससे थोड़ा सा सूजी जो है हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि सूखी सूखी सी सूजी खाने में मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने कहा इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। और उसके बाद तब तक मैं इसको 15-20 मिनट के लिए ढक के चली गई थी। उतनी देर में मैं नहा के आई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सूजी को फिर से गैस जला के थोड़ी देर पकाना है। इसको थोड़ी मतलब तेज आंच पे ही 4-5 मिनट के लिए बस आप इसको थोड़ा सा पका लीजिए। और ये देखिए ऐसे जब जैसे लगेगा मावा जैसे ये थोड़ी सी हो जाती है, पानी आपको बिल्कुल नहीं दिखता, मुश्किल से 5-6 मिनट लगेंगे। और उसके बाद आप इसको पलट लीजिए किसी भी बर्तन में, और बस ये थोड़ी देर अब इसको ठंडा होने देना है, छोड़ देना है। और उसके बाद आप इसको फिर लड्डू बनाइए। तो ये वाले लड्डू बड़े मज़े आते हैं खाने में। और मैं इतनी देर में तैयार हो जाती हूँ जब तक वो ठंडे होंगे, क्योंकि मैंने नहा के साड़ी वगैरह तो पहन ली थी पर तैयार नहीं हुई थी। मैंने कहा उसको रख दूँगी जब तक वो ठंडे हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं एकदम बस पूजा करने के लिए रेडी हो गई हूँ। तो बाल बार बार बहुत फंसते हैं, इसलिए बना लिया है जूड़ा। और ये देखिए अब सूजी ठंडी हो गई है, तो अब आराम से इसके लड्डू बना लीजिए। तो ये वाले लड्डू जो हैं मतलब सूखे नहीं लगेंगे, बहुत सॉफ्ट से अच्छे लगेंगे। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, या तो आप क्रीम डाल के उस तरह से, बस क्रीम डालने के बाद सब कुछ पीस के चीनी वगैरह डाल के तुरंत ही लड्डू बना के रख लीजिए, या तो फिर थोड़ी देर रख के फिर इस तरह से थोड़ा सा फिर गैस जलाइए और फिर लड्डू बनाइए। तो इसका स्वाद थोड़ा अलग आएगा और उसका स्वाद जो है अलग आएगा। तो मैं और दीक्षा दोनों लोग ही मिलके इन लड्डुओं को बना लिए हैं। और इसके बाद बस मुझे जल्दी से, क्योंकि कितना भी करो ठंडियों में शाम हो जाती है, पूजा करने में देर, ऐसा लगता है अंधेरा ना हो, लेकिन हो ही जाता है अंधेरा जब तक मैं पूजा करती हूँ। पूजा शुरू हो गई है और कितना भी मतलब 1 घंटे तो लग ही जाते हैं मुझे पूजा करने में, क्योंकि होम, आरती, कथा सब कुछ तैयारी भी करने में। और मैं पूजा करने में लगी थी। तो इन लोग को जब भूख लगती है तो क्या बनेगा, मैगी बनेगी। तो ये लोग अब चाय, मैगी खुद के लिए, पापा के लिए अपने बना रहे हैं। तो अलग एक मिर्च वाली बना रहे हैं, इसमें लाल मिर्च डालेंगे, और एक सादी बना रहे हैं। दोनों हाथ से, बाप रे बाप। पूरे दिन कितने लड्डू खाए? पूरे दिन खाना नहीं खाया, लड्डू पे ही लगे। हाँ, अरे ले लो, बाद में खोल लेना, हद है। ये तो पता है मैं जो काम करता रहता हूँ। और ये लीजिए फैमिली, आप लोग भी खाइए प्रसाद। और मैं आज बताती हूँ इन्होंने क्या किया। ये यहाँ लेटे हुए थे और चाय पानी इनको मिला, दीक्षा ने दिया। उसके बाद ये उतर के चले। मैंने इनको बोला था कि ऊपरी सुलगा के ले आना कंडा हवन करने के लिए, देव नीचे सुलगाने के लिए सब अंदर, ये बाहर से बंद करके चले गए। और यही धुआं पूरा भर गया।
और चिल्ला रहे बच्चे, यहाँ से दरवाजा ठोक रहे। मैं कही क्या हो गया? जब मैं कानपुर में थी, इनकी करे आदत पड़ गई बाहर से बंद करके जा। 2 दिन ऐसा कर चुके आप, आज 2 दिन हो गया बंद करके चले जाते थे। मेरा ध्यान ही नहीं चला गया। आदत खराब, यही बच्चों का दम घुट रहा है धुएं में। धुआं सुगा के खोल रहे हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा है। पूरे घर में देख रहे धुआं भरा, हद है। कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया भाई। हो गया तो हो गया। और यहाँ पर दीपू दीक्षा लगी हैं आलू छील के मैश कर रही। मैं बॉयल करके आलू दे दी थी कि आज बनाएंगे शाम को आलू के पराठे। मन हो रहा था मेरा, काफ़ी दिन हो गया था। और इन्होंने ना पहली बार जब ये बंद करके चले गए थे तो फ़ोन किया गया, फिर ये मार्केट में पहुँच गए थे, फिर लौट के आए, फिर आके खोले। हम लोग तब तक चिल्ला रहे थे। उस दिन तो मैं भी अंदर ही थी, आज तो मैं पूजा कर रही थी इसलिए मैं बच गई थी, बाहर ही रह गई थी। और यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था और इन लोगों ने आलू मैश करके दे दिए। तो आटे में अजवाइन और नमक ये डाल के मैंने आटा गूंद लिया है। और ये मसाले जो हैं सारे अलग मैं रखती हूँ व्रत वाले दिन के लिए, जो यूज करती हूँ सब्जियों में मसाले, और या फिर ये पराठे में डालनी तो सिंपल सादे हरी धनिया, हरी मिर्च कूट रखी है, नमक और थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा मतलब लाल मिर्च, यही सारी चीज़ें डाल के बस सिंपल सादा ही पराठा बनेगा। पर आलू का पराठा जानते ही हैं अच्छा लगता है, सादा भी बनाओ तब भी। और यहाँ पे मैंने कहा दीक्षा आ जाओ तुम, और चाय बन रही है। दोपहर की सब्जी जो बनाई थी, दाल सब्जी पड़ी हुई थी, तो इन लोगों से भी पूछा तो कोई खाने को तैयार नहीं था। मैंने इसलिए आज कोई सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, सिर्फ आलू के पराठे सेक दिए हैं, चाय बनाई है। तो अजीब लग रहा है, ये कह रहे हैं कि चाय और पराठा रात में, क्योंकि मैं जल्दी कभी ऐसा करती नहीं हूँ ना, रात के टाइम में नहीं बनता है हमारे यहाँ, लेकिन कभी कभी होते हैं उल्टे काम भी होते हैं। तो आज रात में बना था और व्रत थी इसलिए, वैसे व्रत ना होता तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं। और यहाँ पे बस खाना पीना सब कुछ मतलब हो गया है। और उसके बाद लग जाती हूँ किचन बर्तन में। तो बर्तन तो दीपू और दीक्षा ही धुलेंगे। मैं गैस को एक बार रात में अच्छे से हमेशा की तरह बस क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जो है रात में मेरी डीप क्लीनिंग होती है और दिन के टाइम में मैं बस जैसे जैसे रुमाल है किचन वाली तो उससे पोंछती रहती हूँ, साफ करती रहती हूँ। दोस्तों अभी बस ऊपर आई थी, तो यहाँ सबसे लास्ट में जब काम हो जाता है, सब फुर्सत हो जाती हूँ, तो ऊपर आके एक बार हाथ प्रार्थना जोड़ करती हूँ सोने से पहले। तो बस वहाँ से अब लौटी हूँ और चलते हैं नीचे और लेटने की तैयारी होगी। अभी सारी लाइटें अब बंद होगी। और यहाँ पे ये देखिए मेरी बच्चा पार्टी। दीक्षा कपड़े अच्छा रजाई में जा रही, इसलिए सारे कपड़े जल्दी से लेट जाओ, बहुत ज़्यादा ठंडी है सच में। सुबह तो उठते हैं ना तो हिम्मत नहीं पड़ती है कि काम कैसे होगा, फिर धीरे धीरे हिम्मत जुटाती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ काढ़ा बना के, तब शुरू होते हैं मेरे काम। आजकल तो ऐसे चल रहा है मेरा रूटीन, पानी चाय पीने के बाद। तो चलो सो जाओ तुम लोग। गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। इन लोग को स्वीट ड्रीम बोल के तभी इनको नींद आती है अच्छी। मेरी आदत तो क्यों आपने परसों स्वीट ड्रीम मैं बोलती थी सपना। तो आप लोग के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए बीच में, मतलब मैंने कहा ट्राइपॉड टूटा है तो 1-2 कमेंट ऐसे, आप जैसे वीडियो बनाएंगे हमें पसंद आते हैं। तो आप लोग कितने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और हम लोग कल 15 तारीख को माने मकर संक्रांति मनाएंगे। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और लाइक नहीं किया है तो लाइक प्लीज कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज प्लीज। तो बाय बाय, बाय बाय।